जो भारतीय एक न्यू कॉन्सुलेट ओपन होगी वो न्यू लॉस एंजलिस में होगी, क्योंकि अब नया लॉस एंजलिस बनेगा। देख लेना, लॉस एंजलिस के कितने एरियाज तो अब जल चुके हैं, वो जो आग लगी उसकी वजह से। तो अब कहा जा रहा है एक नया स्मार्ट सिटी, न्यू स्मार्ट लॉस एंजलिस बनने जा रहा है। तो वहाँ पर इंडिया नई अपनी कॉन्सुलेट ओपन करने जा रहा है। इंडिया को अब जिसे कहते हैं ना B1 B2 चाहिए, इंडिया को H1B चाहिए। ठीक है जी। और डॉक्टर जयशंकर भी इस जगह मौजूद है जहां पे ये कॉन्सुलेट खुला है। इंडिया और इससे ये पता चल रहा है कि जो ट्रम्प का एरा है उसमें इंडिया और अमेरिका के रिलेशन से कितने स्ट्रांग होंगे। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी बातें भी हुई जिसका हो सकता है कि आपको भी हिस्ट्री का बहुत सारे लोगों को ना इल्म हो, और हमें भी कुछ बहुत सारे अमेरिकन्स भी ऐसे हों, बहुत से इंडियंस भी ऐसे हों जिनको ना पता हो, जो कि एरिक गारसिटी ने वहाँ पर बातचीत करते हुए उसको कहा, बयान कुछ हिस्ट्री उन्होंने जो है वो बताई है। इससे पहले कि मैं उस हिस्ट्री की तरफ आऊँ, पहले आपको ये बताई दें कि डॉक्टर जयशंकर ने वहाँ पर बातचीत करते हुए कहा कि इंडिया हैज़ अबाउट 3,50,000 स्टूडेंट्स इन यूएस and a diaspora of 5 million people in United States, building a powerful case for the US to get around to issue visas for Bengaluru as early as possible। वहाँ पे जो उन्होंने स्ट्रेस दिया इस बात पर कि वीज़ाज जो हैं उसके लिए, क्योंकि इंडिया एक पावरफुल केस बनाता है, इस तरीके से बनाता है कि कितनी बड़ी तादाद में भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अमेरिका में हैं, और कितना बड़ा डायस्पोरा है। डायस्पोरा कहाँ पर नहीं है भारत का, वो तो पूरी दुनिया में मौजूद है, आप जानते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा कि वो जो है उन्होंने ही हैड अर्ज्ड द यूनाइटेड स्टेट्स टू एस्टैब्लिश ए यूएस कॉन्सुलेट इन बंगलुरु एंड promised to open an Indian diplomatic mission in लॉस एंजलिस। कि उन्होंने ये अर्ज किया था कि यहाँ पर होनी चाहिए यूएस कॉन्सुलेट, और फिर उन्होंने ये कहा कि वो उन्होंने ये भी उनको बताया कि आप यहाँ पर खोलें तो हम लॉस एंजलिस में खोलेंगे। तो अब जो भारतीय एक न्यू कॉन्सुलेट ओपन होगी वो न्यू लॉस एंजलिस में होगी, क्योंकि अब नया लॉस एंजलिस बनेगा। देख लेना, लॉस एंजलिस के कितने एरियाज तो अब जल चुके हैं, वो जो आग लगी उसकी वजह से। तो अब कहा जा रहा है एक नया स्मार्ट सिटी, न्यू स्मार्ट लॉस एंजलिस बनने जा रहा है। तो वहाँ पर इंडिया नई अपनी कॉन्सुलेट ओपन करने जा रहा है। पॉइंट एक स्टेटमेंट आई है यूएस इंडिया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के ऊपर कि किस तरह 5G 6G किस तरह चलने लगे। अब मुझे ये बताएं, ये जो कॉन्सुलेट खुलेगा आपको पता है क्या होने वाला? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की प्रेजेंस जो है वो बेंगलुरु में बढ़ानी है। और वो कहते ये हैं कि हम ये जो आप समझ लें कि कर्नाटका के साथ वो कहते हैं जी अब हम ताल्लुकात को नेक्स्ट जगह पे लेके जाना है। सिर्फ कर्नाटका के अंदर 700 अमेरिकन कंपनीज हैं और हजारों अमेरिकन सिटीजन हैं वहाँ पे जो वहाँ काम करते हैं। 700 अमेरिकन कंपनीज इन कर्नाटका। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें वेयर दे आर गोइंग। वो जैसे कहते हैं ना, हम चाइना के साथ कहते हैं ना जी हमारे ताल्लुकात तो हायर देन हिमालयाज। एम्बेसडर ग्रेसिटी कहता है कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं that extends from the seabed to the stars, from the seabeds to the stars। और ये जो ताल्लुकात हैं ये सारी बात है इनोवेशन में है, इन सेमीकंडक्टर्स में, स्पेस में, एंड पर्टिकुलरली सिलिकॉन वैली जहाँ पे वो हैं कैलिफोर्निया में। तो इस बंदे ने तो जो काम इंडिया के लिए कर दिया मैं समझता हूँ बड़ी बात है। आपको पता है कि इंडिया वो सेकंड कंट्री है जहां पर अमेरिका ने सबसे पहले अपना कॉन्सुलेट ओपन किया। सबसे पहला कॉन्सुलेट 1776 में अमेरिका ने ओपन किया फ्रांस में, और फ्रांस के बाद अमेरिका ने अपना कॉन्सुलेट ओपन किया इंडिया में। कैन यू इमेजिन? मुझे तो बिल्कुल ही नहीं। देखें, इस फिर उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा इससे ये पता चलता है कि जो इंडिया की इम्पोर्टेंस है वो अमेरिका के लिए स्टार्ट से है। हिस्ट्री ये बताती है
कि कितनी इम्पोर्टेंस है भारत की अमेरिका के लिए कि वो अपना दूसरी जो कॉन्सुलेट खोलता है वो इंडिया के अंदर खोलता है 1776 में। तो आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा, खुद भी सुन ले, आपको अंदाजा हो जाएगा। India is not new. In fact, many Americans don't know, and very few Indians, that our second consulate in the world was here in India. First, after the independence of a new America in 1776, we opened a consulate in Lyon, France, and then the second was in Kolkata, showing back then the importance of India to a new American nation. Since then, we have built to 5 posts, 7 if you count our commercial offices, including here and in Ahmedabad. And this is now the second largest mission of America anywhere in the world. Ambassador, second largest mission of America anywhere in the world. इंडिया में जो मिशन है वो बता रहे हैं वो। तो देखिए ना, अच्छा एनीवेज इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि ऑब्वियसली देखिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जिस कंट्री की, जो स्टेटस इस वक्त बन चुका है भारत का, तो उसमें को तो ये कोई बड़ी बात नहीं, हम इसको ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं क्योंकि बदला है ना, यानी जो डेकेड पहले हुआ करता था इंडिया का स्टेटस वो अब कहीं का कहीं पहुंच चुका, वो स्टेटस तो बहुत ऊपर, बहुत हाई स्टेटस हो चुका। तो वो स्टेटस जब ऊपर आया तो उसके साथ ही जो दुनिया के साथ उनके रिलेशंस हैं और दुनिया जैसे उनको जिस नज़र से देखती है वो नज़र भी चेंज हुई है, वो नज़र भी तब्दील हुई है, वो आंख भी क्योंकि चेंज हो चुकी है, इसलिए इसके ऊपर बात करना ज़रूरी होता है। अब उसको पहले जैसा जो भारत को जिस तरह लिया जाता था उस तरह नहीं लिया जाता। अब वो ये बता रहे हैं कि हिस्ट्री में यानी 1776 में भी सेकंड मिशन जो वो खोलते हैं वो भारत में खोलते हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है। तो हम जब ये देखते हैं ना कि देखिए कोई भी बात हो, रशिया की बात होती है, इसराइल की बात होती है, यूएई की बात होती है, तो कल्चरल टाइज की बात होती है, जापान की बात होती है तो कल्चरल टाइज, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के जो कल्चर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं भारत को जो कल्चर है वो मिंगल हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं से उसकी रूट्स वहाँ से निकल आती हैं।